ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। साधन पाद में योग के अंग का अनुष्ठान करने से ही अशुद्धि की निवृत्ति, अशुद्धि निवृत्ति होने पर ही विवेक ख्याति होने पर्यंत ज्ञान दीप्ति होती है, ज्ञान प्रकाश होता है बताए। योग अंगों में 8 साधन बताए हैं। उसमें पहला साधन यम बताया, जो अभावात्मक है, निषेधात्मक है, जिसमें क्रियाओं से उपराम ही होना है। अहिंसा सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यही सबसे बड़ा धर्म शास्त्र में कहा गया है। सकल धर्मों की जननी अहिंसा ही है। अहिंसा रूप माता की सब प्रकार से मनुष्य को काया वाचा मन से किसी को पीड़ा न देना, यही अहिंसा है, श्रेष्ठ साधन है। उसका फल आगे श्री पतंजलि स्पष्ट करेंगे। सत्य भी एक अपने में बड़ा महिमान्वित है। सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य वचन मोक्ष प्रदान करने वाला है, किंतु सत्य का ज्ञान अत्यंत दुष्कर है। सत्य क्या होता है ये समझना और सत्य से कितना बड़ा पुण्य होता है इसको समझना बड़ा कठिन है। शिक्षापत्री में भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने कहा है, स्वपरद्रोह जननम सत्यम भाष्यम न करहि। अपने और दूसरे का द्रोहजनक ऐसा जो सत्य है उसको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो असत्य भाषण में बहुत दोष बताए। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया कि नहीं असत्यात् परो धर्म अधर्म इति होवाच भूरियम। यह पृथ्वी माता कहती है कि असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। मैं सबको धारण कर सकती हूँ, किंतु इस असत्य बोलने वाले पुरुष को धारण नहीं कर पाती। उसका वजन मेरे को पर्वतों से भी अधिक है, नदियों से भी अधिक है, और सभी भारी पदार्थों से असत्य बोलने वाले व्यक्ति का वजन मेरे को अधिक होता है, ऐसी पृथ्वी माता कह रही। तो असत्य के से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। एक सत्य का पुण्य कितना होता है? अश्वमेध सहस्राणाम च सत्यम च तुलया धृतम। अश्वमेध सहस्रातु सत्यमेकम विशिष्यते। एक तरफ 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य रखा जाए और दूसरी तरफ एक बार सत्य बोले जाने के बाद जो पुण्य होता है उसको रखा जाए। तो सत्य से प्रत्यक्ष लाभ तो हो ही जाता है, मनुष्य निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है, और यह भी पुण्य का फल बताया है। जब कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है अश्वमेध पुण्य का तुलना करने का और सत्य के पुण्य की तुलना करने का, तो उसमें सत्य ही श्रेष्ठ सिद्ध हो जाता है।
1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी श्रेष्ठ एक सत्य को कहा गया है। इसमें आपको किस विषय में संदेह आ रहा है? एक बार सत्य बोलने से इतना पुण्य नहीं मिल सकता, यदि मिल जाता तो सभी इंद्रियासन को प्राप्त कर लेंगे। तो सब एक एक बार सत्य बोलते ही है। दूसरा हो सकता है। हाँ, जिस प्रकार उस एक बार सत्य बोला तो उस सत्य की रक्षा करनी चाहिए उसको यावत जीवन पर्यंत, वो एक सत्य कहा जाए। जैसे श्री राम जी के पिता दशरथ जी ने कह दिया कि मैं आपको 2 वरदान दे दूंगा, तो वो उससे मुकरे नहीं, मना नहीं किया, भले ही वो देते समय उनको प्राण देने पड़े, लेकिन उन्होंने उस सत्य की रक्षा की। तो एक कोई ऐसा सत्य वचन है जिसको हम यावत जीवन पर्यंत प्राण जाने का समय आने पर भी उसको पालन कर रहे, तो ऐसे सत्य का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से भी अधिक होगा। ऐसा अर्थ करे तो अच्छा लगेगा। तो वो सत्य बहुत बड़ा ही पुण्य देने वाला है और भगवान का साक्षात्कार करने वाला है, यश बढ़ाने वाला, ऐसा वो सत्य साधन। आस्तेय का अर्थ दूसरे के अधिकार के वस्तु बिना आज्ञा से, उसकी बिना इच्छा से स्वीकार न करना, इसको कहते आस्तेय। ब्रह्मचर्य से भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य न तपसा सत्येन, ये 3 साधन उपनिषदों में बताए। अपरिग्रह साधन भी श्रेष्ठ है। अपरिग्रह का विरोधी है संग्रह, और संग्रह कहते हैं जिन पदार्थों को संग्रह करने से हमारे मन में अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों की वृद्धि हो जाती है, तो वह वास्तविक संग्रह है जिससे मनुष्य बंधन को प्राप्त हो जाता है। तो योगी के द्वारा हमेशा इस क्लेश का नाश करने के लिए प्रयास किया जाता है, इसलिए ऐसे वस्तु का वह संग्रह नहीं करता है जिससे उसका क्लेश बढ़ जाए। तो क्लेश को न बढ़ाने वाले वस्तु का संग्रह न करना ही वस्तुतः अपरिग्रह कहा जा सकता है। साधन के अनुकूल वस्तु भी रहती है उसके पास, लेकिन उसमें भी उसका कोई अभिनिवेश नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती। तो इस प्रकार अत्यंत प्रयत्न पूर्वक ही इन यम का पालन करने वाला जो योगी होता है वह योग को सिद्ध कर पाता है। अब ये जो 5 प्रकार के यम बताए हैं, यह यम महाव्रत कहे गए। सामान्य व्रत, उपवास, कुछ नियम को हम पालन करते हैं तो उसको हम व्रत कहते हैं, लेकिन यम नियम, यम अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको महाव्रत कहते हैं। महाव्रत माने जिनका सभी विषयों के प्रति पालन किया जाता है, सभी अवस्था में, सभी समय में जब इन अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन किया जाता है तब इसको क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं। यदि हम इसका पालन एक व्यक्ति के प्रति, एक स्थान में, एक काल में या कुछ परंपरा विशेष में ही करते हैं तो ये महाव्रत नहीं होते, केवल व्रत ऐसे कहे जाते। यच्चयावत मानव मात्र के प्रति इन यमों का यदि पालन किया जाता है तो उस यमों को महाव्रत कहते हैं। देखिए उसको आप स्पष्ट आगे कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, कैसे वे
यम आदि महाव्रत होते हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समय से अनवच्छिन्न माने सीमा से रहित सभी विषयों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति पालन किए जाने वाले यम आदि महाव्रत कहे जाते हैं। जाति का अर्थ होता है जन्म, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो जाति है, तो उनके साथ भी अहिंसा आदि का पालन कर लेना, इसको कहते हैं सार्वभौम महाव्रत। लेकिन हमने ऐसा निश्चय किया कि अहिंसा का पालन हम तो करेंगे, लेकिन जैसे मनुष्य की हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन मछली हो, मुर्गी हो, हिरण हो, मोर हो तो उसको मार देंगे। तो ये भी अहिंसा है, लेकिन ये सीमित अहिंसा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में की गई है, ये महाव्रत नहीं कहा जाता। इसी प्रकार देश, किसी स्थान विशेष में हम हिंसा नहीं करेंगे। काल, किसी समय विशेष में, एकादशी है, पूर्णिमा है, विशिष्ट मास है, तो उसमें हम हिंसा नहीं करेंगे। तो ये समय से अवच्छिन्न हिंसा है, और ये काल से अवच्छिन्न, समय से अवच्छिन्न परंपरा से आया हुआ है। इस देवता के लिए तो हिंसा करनी चाहिए, इस ब्राह्मण के लिए हिंसा करनी चाहिए, तो उस समय हिंसा की जाती। परंपरा में जब उत्सव त्यौहार आ जाते तो उस समय उसमें हिंसा की जाती। तो ये जो अहिंसा है ये समय से अवच्छिन्न होगी। परंपरा में जहाँ बताया गया वहाँ पर कर लेते हैं, यज्ञ याग आदि में कर लेते हैं। क्षत्रिय लोग भी युद्ध में हिंसा कर लेते हैं, तो ये भी समय से अवच्छिन्न है। तो ऐसी अहिंसा हो कि जो किसी सभी प्राणी मात्र के प्रति की जाए, सभी देश में की जाए, सभी काल में की जाए, और सभी परंपरा में की जाए। तो वह असीमित जो अहिंसा है, उसी अहिंसा को सार्वभौम महाव्रत कहा जाता है। सभी प्राणी मात्र के प्रति किया जाने वाला वह व्रत का पालन, उसी को महाव्रत कहते हैं। तो जैसे अहिंसा के बारे में बताया, इसी प्रकार सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसका भी जाति देश काल समय से रहित यदि सभी व्यक्तियों के प्रति पालन किया जाता है तो उसको महाव्रत कहते हैं। भाष्य में इसको स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र अहिंसा, अहिंसा किसको कहते हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। अहिंसा जाति अवच्छिन्ना, अहिंसा जाति से अवच्छिन्न, अवच्छिन्न माने सीमित है। कैसे? मत्स्य बंधकस्य मत्स्येष्वेव नान्यत्र हिंसा, मछुआरा जो मछली को बांधने वाला होता है, मछली को पकड़ने वाला, वह निश्चय करता है कि मैं तो हिंसा नहीं करूँगा, किंतु मत्स्येष्वेव, मछली की हिंसा तो मैं करूँगा, नान्यत्र हिंसा, अन्यत्र किसी मनुष्य की या और सुअर आदि रहते, मुर्गे आदि, उनकी नहीं करूँगा, मछली की तो करूँगा। जैसे बंगाल में है तो मछली की वो करते ही है, उनका वो आहार ही है। तो जाति से अवच्छिन्न वो अहिंसा है। सैव देश अवच्छिन्न, वही हिंसा देश से सीमित होती है। न तीर्थे हनिष्यामि, पवित्र तीर्थों में मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, ये देश से अवच्छिन्न। सैव च कालावच्छिन्ना न चतुर्दश्याम, चतुर्दशी के दिन में, पवित्र एकादशी आदि दिन में मैं किसी को नहीं मारूंगा। इस प्रकार की जो अहिंसा है वह काल से अवच्छिन्न है। सैव त्रिभिर उपरतस्य, अब देश जाति काल से रहित यदि कोई अहिंसा का पालन कर भी रहा है तो भी समय अवच्छिन्न, चौथी
समयावच्छिन्न अहिंसा हिंसा भी होती है। देव ब्राह्मणार्थे नान्यथा हनिष्यामि, देवताओं के लिए अथवा ब्राह्मणों के लिए ही मैं वध करूँगा, हिंसा करूँगा, अन्य किसी के लिए नहीं करूँगा। तो परंपरा से आया रहता है, देवी के लिए, देवताओं के लिए कुछ लोग बलि देते हैं बकरी आदि की। उत्तराखंड में जो ब्राह्मण रहते हैं उनके गांवों में बड़े देवता बसे रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये देवता प्रति साल कुछ बकरी आदि का बलि मांगते हैं, तो बड़े उत्सव पूर्वक उसको प्रदान करते रहते और खाते भी उसका मांस। अथवा ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण भी कोई ऐसे मांस खाते होंगे तो उनके लिए मैं हिंसा करूँगा, अन्य के लिए नहीं करूँगा। तो परंपरा से आई हुई हिंसा, तो यह हिंसा भी मर्यादित हिंसा है, सीमित हिंसा है, सीमित अहिंसा कह सकते हैं उसको। सीमित प्रकार से अहिंसा का पालन है। तो इस प्रकार की अहिंसा ये महाव्रत नहीं कही जाती है। तो सामान्य मनुष्य कई नियम धारण कर लेते, वो उसका पालन करते हैं, लेकिन उससे उनको सामान्य लाभ होता है, श्रेष्ठ लाभ नहीं होता। ये योग आदि साधना वो लोग कर नहीं सकते, उसमें स्थिर नहीं रह सकते। योगिक साधना में स्थिर रहने के लिए इसका सभी व्यक्तियों के प्रति पालन करना पड़ता है, तभी ये यम आदि बड़े फल प्रदान करने वाले होते हैं। यथा च क्षत्रियाणाम युद्ध एव हिंसा नान्यत्र, जैसे क्षत्रियों की युद्ध में हिंसा होती है, नान्यत्र, क्षत्रियों के लिए युद्ध में हिंसा बताई गई है, वो करते भी है कुछ, और निश्चय ऐसा यदि करके रखा है कि युद्ध में करूँगा, अन्यत्र नहीं करूँगा, तो यह भी समय से अवच्छिन्न अहिंसा है, परंपरा से आई है, तो इसलिए उस हिंसा को उनको करना पड़ता है। तो ऐसे जो जाति देश काल समय से अवच्छिन्न यम आदि होते, तो वे सार्वभौम महाव्रत नहीं कहे जाते। इसी प्रकार सत्य के बारे में भी समझना है। जो जाति काल समय से अवच्छिन्न सत्य होगा वह समाधि का अंग नहीं कहा जाता। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि यदि राज्य के अपराधी जो यमदूत है उनके सामने मैं अपनी रक्षा करने के लिए जो है असत्य बोलूँगा, तो जाति से अवच्छिन्न सत्य हो गया। न्यायालय में मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ये देश अवच्छिन्न हो गया। पुण्यतिथि में मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ये कालावच्छिन्न हो गया। और किसी देवता के साक्षी करने में मैं असत्य नहीं बोलूँगा, तो ये समय अवच्छिन्न हो गया। तो ये इस प्रकार का सत्य जाति देश काल समय से अवच्छिन्न होता है, तो वह सत्य समाधि का अंग नहीं कहा जाता। उससे कुछ विशेष पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन समाधि की प्राप्ति उससे नहीं होगी। इसी प्रकार तीसरा अंग कौन सा है? आस्तेय। आस्तेय का भी जाति देश काल या आदि से पालन कर लेना। जैसे केवल द्रव्य की चोरी कर लूँगा, तो ये जाति से अवच्छिन्न आस्तेय हुआ। देव मंदिर आदि में चोरी नहीं करूँगा, तो ये आस्तेय देश से अवच्छिन्न हो गया। अथवा पुण्यतिथि में चोरी नहीं करूँगा, ये काल से अवच्छिन्न आस्तेय। इसी प्रकार दुर्भिक्ष से अतिरिक्त समय में मैं चोरी नहीं करूँगा, तो ये समय से अवच्छिन्न आस्तेय। जाति से ब्रह्मचर्य भी इसी प्रकार जाति देश काल समय से अवच्छिन्न यदि है, तो वह समाधि का अंग नहीं कहा जाता। जैसे मैं अपने भार्या के साथ ही गमन करूँगा, समागम करूँगा, तो ये जाति से अवच्छिन्न ब्रह्मचर्य। उसके साथ भी समागम करना है तो उसके लिए भी मर्यादा बताई शास्त्र। तीर्थ में मैं अपने भार्या के साथ समागम नहीं करूँगा, ये देश से अवच्छिन्न ब्रह्मचर्य। ऋतु काल में ही उस
पत्नी के साथ मैं रमन करूँगा, यह काल से अवच्छिन्न ब्रह्मचर्य। गर्भधान के लिए ही मैं उसके साथ रमन करूँगा, तो ये समय से अवच्छिन्न ब्रह्मचर्य। तो इससे रहित जो गृहस्थी से भिन्न लोग ही इस व्रत का पालन कर पाएंगे, ऐसा है। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी और सन्यासीगण भी जिन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया, वे ही कर पाएंगे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन। हो जाएंगे, उसको भी विधान है ही, तो वैसा उतनी मात्रा में यदि वो करेगा तो हो जाएगा मुक्त। कोई भी वस्तु का सीमित मात्रा में सेवन करने से, हाँ, वही मुक्ति का भी कारण हो जाता। योग समत्वम उच्यते, योग समत्व ही है। तो ठीक शास्त्रीय विधि से यदि उसका सेवन किया जाता है तो उससे भी वह मुक्त हो सकता है। अपरिग्रह इसी प्रकार जाति देश काल समय से अवच्छिन्न होने पर वो समाधि का अंग नहीं होता है। जैसे जाति से अवच्छिन्न अपरिग्रह कौन सा है? मैं कंबल आदि वस्त्र ही ले लूंगा, अन्य कुछ नहीं लूंगा। देश से अवच्छिन्न, जैसे तीर्थ प्रवास के लिए ही कंबल आदि की रक्षा करूंगा, तो ये देश से अवच्छिन्न अपरिग्रह है। और काल से अवच्छिन्न, जैसे ठंडी के काल में ही शीत ठंडी निवारण करने के लिए कंबल आदि ग्रहण करूंगा, ये काल से अवच्छिन्न अपरिग्रह है। रुग्ण अवस्था में अपनी रक्षा करने के लिए कंबल आदि की रक्षा करूंगा, ये समय से अवच्छिन्न अपरिग्रह है। तो इन सब जाति देश काल से अपरिच्छिन्न, इनकी सीमा से रहित जब अपरिग्रह का पालन किया जाता है, तब उस अपरिग्रह से ही समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उसी से वो जो फल बताया, जन्म कथनतादि संबोध, मैं क्यों पैदा हो गया हूँ, मेरे को किसको प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार की जिज्ञासा इस अपरिग्रह का पालन करने से हो जाती है। तो ये जाति देश काल समय से सीमा से रहित सभी व्यक्ति वस्तुओं के बारे में पालन किए जाने वाले यमादि महाव्रत कहे जाते हैं। ये भी जाति देश काल समय अनवच्छिन्न अहिंसादय सर्वथैव परिपालनीय। इन जाति देश काल समय से सीमा से रहित अहिंसादि का सब प्रकार से पालन करना चाहिए। सभी भूमिषु, सार्वभौम का अर्थ समझा रहे हैं कि सर्व विषयेषु, सभी विषयों में सर्वथा अविदित व्यभिचारा, सब प्रकार से ये कभी खंडित न होने वाले हो। अविदित व्यभिचार, जिनके बारे में कभी हमको ऐसा ज्ञान न हो कि इसका हम पालन नहीं कर पाए, बिना इनका नियम का पालन किए, इनका खंडन किए पालन कर लेना, बिना खंडन किए इनका पालन कर लेना, इसी को सार्वभौम महाव्रत कहा जाता है। सार्वभौमा महाव्रतम। ऐसा पालन करना वैसा वस्तुतः बड़ा कठिन है, लेकिन जो कर पाएगा फिर उसके विशिष्ट लाभ को भी प्राप्त कर पाएगा। यही यम श्रीमद् भागवत में 12 प्रकार के बताए, यहाँ पर 5 ही प्रकार के समझे। नियम भी 12 प्रकार के बताएंगे। अब यम के बाद नियम रूप अंग का स्पष्टीकरण आगे महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। इस प्रकार के अहिंसादिकों का पालन वस्तुतः जो योग धर्म का पालन कर रहा है ना, उसके लिए विशेष है। बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी छूट मिलेगी, लेकिन जिसने अभी समाधि प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए इसको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, प्रयास कर लेना चाहिए यथासंभव। ऐसा कठिन तो है ही सबके लिए।
जो कठिनाईता से किया जाता है उसी में विधान किया जाता है, जो सरलता से हो गए उसमें क्या विधान, वो तो सब कर ही लेते। नियम को समझा रहे आगे, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच माने पवित्रता, संतोष माने मन की हमेशा प्रसन्न स्थिति, तप का अर्थात इंद्रिय संयम आदि, स्वाध्याय मोक्ष प्रतिपादक ग्रंथों का अनुसंधान, और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर में सभी कर्मों का समर्पण कर ले। तो इन 5 प्रकार के नियमों का पालन करने से ही समाधि की सिद्धि होती है। तो शौच माने सफाई है, अच्छी प्रकार की स्वच्छता रख लेना, पवित्रता रख लेना, इसको शौच कहते हैं। भाष्य में समझा रहे वो शौच किस प्रकार, उसका क्या स्वरूप है, कैसा पालन किया जाए। शौचम तत्र शौचम, शौच क्या है, मृज्जलादि जनितम मेद्याभवरणादि च बाह्यम। ये 2 प्रकार का शौच बता रहे, आभ्यंतर शौच और बाह्य शौच, 2 प्रकार का शौच बताया है। मृज्जलाभ्याम भवेद बाह्यम मन शुद्धि रथानंतरम, मिट्टी जल से बाह्य शुद्धि होती है और आध्यात्मिक विचार से मन शुद्धि हो जाती है। तो मिट्टी जल आदि से बाह्य हस्त प्रक्षालन आदि, वस्त्र आदि साफ सुथरे रख लेना, ये भी एक पवित्रता है, जिससे इस शरीर के प्रति ये जो आस्था का भाव नहीं रहता है। ये शरीर बड़ा गंदा है, इसी कारण तो सफाई करनी पड़ती बार। तो इसकी सफाई करने से यही लाभ हो जाता है कि दूसरे के शरीरों के साथ चिपकने का मन नहीं होता है कि बड़ा गंदा है, इसमें तो निरंतर पसीना बहता है, दुर्गंध आता है, तो इसलिए दूसरे के साथ संपर्क करने का मन नहीं होता। जो ऐसे गंदे रहते तो किसी के साथ मिल जाते हैं, किसी के शरीर से चिपक जाते, तो ये अशुद्धि का फल रहता है। शौचम मिट्टी जल आदि से जनित, इसी प्रकार खाने आदि पीने आदि के बारे में भी पवित्रता रखनी चाहिए। मेद्या भवरण आदि च बाह्यम, मेद्य माने पवित्र, अपवित्र पदार्थ को न खाना, पवित्र पदार्थ को खा लेना, झूठा आदि का सेवन नहीं कर लेना, इसका भी पालन करना चाहिए। लोग कहते झूठा खाने से शरीर में फोड़ा फुंसी आ जाती है, ये बाह्य इफेक्ट तो है ही, और मन की अशुद्धि हो जाती है, मन मलिन हो जाता है, तामस भोजन कहा गया, तो उसका त्याग कर लेना और पवित्र भोजन का स्वीकार कर लेना, ये बाह्य पवित्रता शौच कहा गया। आभ्यंतरम चित्तमलानाम अक्षालनम, चित्तमलों का शालन कर लेना, जो पूर्व पाद में समझाया था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्या पुण्य भावनातः चित्त प्रसादन। तो ये मैत्री करुणा आदि की भावना से चित्त को प्रसन्न रख लेना, इसको कहते हैं आभ्यंतर शौच कहते। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि, मन कापट्य आदि ये सब दोष होते हैं, उनके निवारण के लिए आंतरिक शौच, आध्यात्मिक विचार आदि को कर लेना चाहिए, उससे मन की शुद्धि हो जाती है। संतोष सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित सा, अपने सन्निकट पास में जितने साधन है उससे अधिक साधनों को ग्रहण करने की इच्छा न होना, इसको कहते हैं संतोष। जितना अपने पास है वो पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है, इस प्रकार की भावना रखते हुए अधिक वस्तु का संग्रह करने की इच्छा न करना, इसको संतोष कहते हैं। तो ये संतोष भी बड़ा व्यक्ति को सुख देता है। वस्तुतः संतोष में ही सुख है, असंतोष में क्या है, दुख है। कितनी भी वस्तु प्राप्त हो जाए लेकिन यदि संतोष न हो तो फिर दुख होता है, उदासीनता होती। इसलिए कहा गया संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुष का परम निधान है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी कह रहे
कि समस्त तोष, जिसको सभी वस्तुओं के बारे में क्या है, संतोष है, वही मनुष्य वास्तविक श्रीमान है। श्रीमांश्च को यश्च समस्त तोष, जिसका सभी वस्तुओं के बारे में संतोष है, प्रसन्नता है, वही श्रीमान है। असंतुष्ट चित्त दरिद्र, और जिसका चित्त हमेशा असंतुष्ट रहता है वह पुरुष दरिद्र है। तो संतोष भी आध्यात्मिक साधन के लिए आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही सहायक बताया गया है। तपः द्वंद्व सहनम, तप का अर्थ दोनों विरोधी बातों का, विरोधी साधनों का शरीर से शास्त्रीय विधि से सहन कर लेना, इसको कहते द्वंद्व। जैसे जिघात्सा पिपासे, भूख का दुख और पिपासा का दुख होता है प्राणियों को। समय पर भोजन न मिले, समय पर पानी न मिले तो दुख होता है बहुत। ठंडी गर्मियों में ठंडी गर्मी सहन करनी पड़ती है, उठने का बैठने का भी कष्ट होता है। काष्ठ मौनम आकार मौनी च, काष्ठ मौन माने इशारे से भी किसी को सूचित न करना, चुपचाप बैठे रहना। कोई ला करके भोजन दे तो खा लेना, कोई पानी दे दे, यदि स्वयं सामर्थ्य है तो ले ले। लेकिन ऐसी स्थिति है कि जहाँ हम अपने हाथ से नहीं ले सकते, ना पी सकते पानी, तो ऐसी स्थिति में चुप रहना है। तो यदि दूसरे से मिले तो ले लेना, इशारा कुछ करना नहीं, कहाँ जाना है ये भी कुछ कहना नहीं, इसको कहते काष्ठ। ये भी पालन करना बड़ा कठिन है। आकार मौनम, तो आकार मौन में तो थोड़ा इशारा किया जा सकता है, लिख करके दिखाया जा सकता है, संकेत किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रकार के मौनों का पालन कर लेना, यह भी तप है। तो विषम परिस्थितियों को सहन कर लेना। विषम परिस्थितियां सबके पास तो आ ही जाती है। बड़ा धनियों में भी बड़ा धनी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ता है। गरीब व्यक्ति को तो कहना ही क्या है, उसको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो इसको तप कहते। लेकिन ईश्वर के उद्देश्य से यदि हम सहन करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ तप कहा जाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वह पुरुष अमृत तत्व प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है जिसको ये सांसारिक द्वंद्व व्यथित नहीं करते, पीड़ित नहीं करते, माने सहन कर लेता है, विवेक पूर्वक सहन कर लेता है। हमेशा सर्वत्र मीठे बोलने वाले नहीं मिलेंगे, हमेशा सर्वत्र निंदा करने वाले भी नहीं मिलेंगे। कभी अच्छे बोलेंगे, कभी बुरे बोलेंगे, कभी कहेंगे है क्या आदमी उधर क्यों बैठा, उठो वहां से, ऐसा बोला था। अरे तुम समझते नहीं हो हम कितने बड़े व्यक्ति है, हम जब जाते तो हम कितना सम्मान होता है, इतने लोग आदर से बुलाते तभी हम जाते हैं, तो जाते नहीं कहीं, जा तुम्हारा भोजन हो तुम रहो, गए निकल कर, भोजन ही नहीं किया। तो यदि कोई ऐसा बोल रहा है तो ठीक है, इतना ही तो बोला, उठो दूसरी जगह पर जाके बैठो, या तुम्हें बैठने का स्थान है, इतना बोला तो बस। इसने सिर या तो ठीक है उठ करके चला गया। किसी को तो इतना क्रोध आ जाता सहन खोपड़ी फोड़ दिया। तो ये सहन न करने के कारण फिर आगे मार्ग कितना दुष्कर हो जाता है, और उसी को सहन कर लेता तो कितना अच्छा हो जाता। उस व्यक्ति को कदाचित ग्लानि हो जाती कि मैंने देखो इतने बड़े व्यक्ति को जो है इतने भर्त्सना पूर्वक बोला। तो फिर आगे तो हमेशा रिस्पेक्ट पूर्वक ही बोलता, लेकिन एक बार हमने उसके अनादर का जो है सहन नहीं किया तो बस उसका परिणाम आगे बड़ा भयंकर भोगना पड़ा। इसलिए जो सहता है वही रहता है, जो सहता नहीं वो सारा बहता रहता है, चला जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सहना भी चाहिए बहुत,
इसलिए तप बताया है, सभी के लिए अनिवार्य है। व्रतानि चैषाम यथा योगम कृच्छ्र चांद्रायन शांतापनादिनी। तप के अंतर्गत व्रत भी बताए, यथा योगम अपने शक्ति के अनुसार इन व्रतों को भी करना चाहिए। कृच्छ्र चांद्रायन शांतापनादि ये व्रत बताए। कृच्छ्र व्रत कहते हैं ये 3 दिनों तक केवल प्रातः काल मुर्गी के अंडे के बराबर छोटे छोटे 26 कोर भोजन कर लेना 3 दिन, फिर 3 दिन तक केवल सायंकाल उतने ही बड़े बड़े 32 कोर भोजन, फिर 3 दिन तक केवल 24 कोर भोजन करना और बाद में 3 दिन का उपवास कर लेना। इस प्रकार 12 दिन में कृच्छ्र व्रत पूरा हो जाता है। संत लोग तो करते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार चांद्रायन व्रत है, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। चंद्र की जो कलाएं रहती है उस कला के अनुपात से 1 से 15 कोर तक भोजन करते। शुक्ल पक्ष को 1, फिर प्रतिपदा से आरंभ 1, द्वितीया से 2, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब अमावस्या आएगी तो वहां तक 15 ग्रास ले ले। फिर अमावस्या से फिर आगे पूर्णिमा तक, हाँ पूर्णिमा तक 15 हो गए। फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक 1-1 ग्रास कम करते जाएंगे। पूर्णिमा को 15 तो प्रतिपदा को 14, ऐसे कम करते करते जाएंगे तो अमावस्या को उस दिन पूरा उपवास करेंगे। ये चांद्रायन व्रत 1 महीने का है। शांतापन व्रत है ये, जिसमें पहले दिन 8 मासा गोमूत्र, 16 मासा गोबर और 12 मासा गोदुग्ध, 10 मासा गोघृत और 23 मासा कुशजल। मासा वो सोनार लोग जानते हैं, उसमें कुछ 1 छटाक आदि ऐसा कुछ आता है। तो इन सब को मिला करके इसका पान कर लेना, कुछ भोजन नहीं करना है, दूसरे दिन उपवास कर लेना है। इसरो कहते हैं शांतापन व्रत। ये 2 दिन का ही होता है। तो ऐसे व्रत करने से आंतरिक मलों की निवृत्ति हो जाती है। शरीर आदि में भी यदि रोग आदि होते हैं तो ये तप आदि के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। शास्त्रीय विधि से यदि किया जाए, हमारी शक्ति के अनुसार किया जाए तो तप से बड़ा लाभ भी हो जाता है, शरीर की शुद्धि हो जाती है इससे। स्वाध्याय, तो आगे स्वाध्याय बताया जा रहा है। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर लेना अथवा प्रणव जप कर लेना, ये पहले भी क्रिया योग में बताया था, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। स्वाध्याय करना, पढ़ाना, ये भी बड़ा तप है। उपनिषदों में कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा स्वाध्याय व प्रवचन करना चाहिए। स्वयं पढ़ना चाहिए और प्रवचन का मतलब दूसरे को पढ़ाना चाहिए। यह स्वाध्याय है। इससे भी बड़ी मन की शुद्धि हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। सब साधन मन को पवित्र करने के लिए। ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है तस्मिन् परम गुरो सर्व कर्मार्पणम। उस परम गुरु में कायिक वाचिक मानसिक कर्म का समर्पण कर देना। मैं इस कर्म को करने वाला नहीं हूँ और इस कर्म का फल भोगता भी मैं नहीं। इस सारे कर्म का समर्पण, सारे कर्म फल का समर्पण मैं आप में करता हूँ। मैं असंग हूँ, निर्लेप हूँ, ऐसा भाव से कर्म का समर्पण कर देना, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ऐसा जो ईश्वर प्रणिधान करता है वह व्यक्ति ही अमृत मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। इस विषय में एक प्रमाण दे रहे। शय्यासनस्तोत पतिव्रजन वा स्वस्थः परीक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयम ईक्षमानः स्या नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। सोते हुए, बैठे हुए, मार्ग में चलते हुए स्वस्थ अपने में स्थित रहता हुआ योगी परीक्षीण वितर्क जाल, जो संपूर्ण वितर्क जाल से रहित हुआ है, वह योगी संसार बीज क्षयम ईक्षमान, संसार बीज का नाश की प्रतीक्षा करता हुआ नित्य मुक्त होकर के अमृत भोग भागी, वह अमृत भोग को प्राप्त करने वाला होता है।
इस प्रकार यदि वो निरंतर ईश्वर के प्रति प्रणिधान करता है, सभी कर्मों का समर्पण करता है। क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग बता दिया, तो दूसरी बार बताने का प्रयोजन? हाँ, ये तप के नियम के अंतर्गत भी आ जाता है, जैसे क्रिया योग में है ऐसा इसमें भी है। तो यहाँ पर भावना ही कर लेना है सब प्रकार की, उसमें क्रियात्मक है, सब कायिक वाचिक मानसिक जो कर्म कर रहे हैं वो हम स्वयं एक्टिव होकर के कर रहे हैं, ऐसा प्रणिधान लेना है। और यहाँ पर केवल विचारात्मक, हम सब कुछ ईश्वर को समर्पण ही करते रहते, हम भी ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो ऐसा विचारात्मक यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान लेना है। वहां पर क्रियात्मक ईश्वर प्रणिधान। ऐसा करने से ही क्या होता है, यत्र इदम उक्तम ततः प्रत्यक्ष चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च। ऐसा ईश्वर के प्रति समर्पण करने से ही प्रत्यक्ष चेतनादिगम, अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार और विघ्नों की निवृत्ति हो जाती है। ये पहले समाधिपाद में बताया है। अब ये नियम का यदि हम ठीक ठीक पालन कर लेते हैं तो इससे हमको क्या क्या लाभ होगा, इसका विवेचन आगे करेंगे। लेकिन ये सब यम नियम पालन करते हुए हमेशा तो हमारी मनोवृत्ति एक जैसी तो नहीं रहती। कभी हिंसा करने का मन होता है, कभी झूठा बोलने का मन होता है, कभी चोरी करने का मन होता है, कभी ब्रह्मचर्य का त्याग करने का भी मन हो जाता है, कभी परिग्रह करने का, कभी अपवित्र रहने का, कभी असंतुष्ट रहने का, कभी तपश्चर्या न करने का, कभी स्वाध्याय न करने का, और कभी ईश्वर प्रणिधान न करने का मन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, इसको अभी आगे स्पष्ट कर रहे हैं। एतेषाम यम नियमानाम, किंतु इस यम नियमादिकों का पालन करते समय यदि इनसे विपरीत विचारधारा हमारे मन में आरंभ हो जाए तब उस समय क्या करना चाहिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क विपरीत तर्क, वितर्क विपरीत विचार आने लग जाए, और उस विपरीत विचार के आ जाने के कारण अहिंसा आदि इन व्रतों का यदि बाध होने लग जाए, ये खंडित होने लग जाए, तब प्रतिपक्ष भावनम, तब विरोधी भावना करनी चाहिए। कैसे विरोधी भावना करनी चाहिए और कैसे वितर्क मन में आते हैं, इसको भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे अहिंसा के विरोधी क्या है कि हिंसा की वृत्ति मन में आने लग जाए कि अब मैं मार दूंगा इसको, तो उस समय विरोधी भावना करनी चाहिए, अरे मैंने तो योग धर्म का आश्रय किया है, मैं तो अवश्य अहिंसा का पालन करूँ, हिंसा नहीं करूँगा। इस प्रकार इसको कहते प्रतिपक्ष की भावना। झूठा बोलने का मन हो रहा है, चोरी करने का मन हो रहा है, स्त्री संभोग करने का मन हो रहा है, स्नान आदि करने का मन नहीं होता है, विषयों से हटने का मन नहीं होता है, तृप्त होने का मन नहीं होता है, तप करने का मन नहीं होता है, स्वाध्याय करने का मन नहीं होता है, ईश्वर प्रणिधान भी बेकार ही लगता है। तो ये सब वितर्क जब मन में उत्पन्न हो जाते हैं तब उस समय विरोधी भावना करनी चाहिए। नहीं, मैं तो हमेशा सत्य बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं परस्त्री संगम नहीं करूँगा, दूसरे के पदार्थ मैं नहीं लूँगा, मैं कभी भी स्नान से रहित नहीं होगा, मैं हमेशा संतुष्ट रहूँगा, मैं तपश्चर्या करूँगा, मैं स्वाध्याय करूँगा, मैं ईश्वर प्रणिधान करूँगा, क्योंकि इसी से मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। मैंने हमेशा सावधान रहना चाहिए। सावधान यदि नहीं रहता योगी तो गिरने में देरी नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पर सावधानी कर रहे हैं। यदास्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितर्का जायेरन हनिष्यामि अहम अपकारिणम अनृतम अपि वक्ष्यामि। जिस समय ये ब्राह्मण जो योग धर्म का पालन करने वाला साधक है, तो ऐसे उस योगी को हिंसादय वितर्का जायेरन, हिंसादिक वितर्क उत्पन्न होने लग जाए, हिंसा उत्पन्न होने लग जाए, असत्य बोलने का मन हो जाए, तो उस समय क्या करना है,
प्रतिपक्ष की भावना करनी। कैसी हिंसादिक वितर्क उत्पन्न होते, हनिष्यामि अहम अपकारिणम, ये अपकार करने वाला व्यक्ति है, उसको मैं मारूंगा। अब समाधि की प्राप्ति के लिए प्रयास आरंभ किया और बीच में किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो उसकी हत्या करने का संकल्प आ गया मन में, तो उस समय उसको प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। अनृतम अपि वक्ष्यामि, झूठा भी बोलूंगा, द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, इसका मैं धन भी ग्रहण कर लूंगा, दारेषु चास्य व्यवायि भविष्यामि, इसके पत्नी के साथ मैं संभोग करूंगा, परगृहेषु चास्य स्वामी भविष्यामि, और ये जो दूसरे के घर है इसका मैं स्वामी हो जाऊँ, बलात् उनके घर का अपहरण कर लूंगा, उनके घर को स्वीकार कर लूंगा। इस प्रकार जब उन्मार्ग प्रवण वितर्क, कुमार्ग उन्मुख विचार का प्रबल ज्वर उत्पन्न हो जाए, उससे यदि साधक पीड़ित हो जाए, तो ऐसे पीड़ित हो जाने पर ज्वरेन अतिदीप्तेन, अत्यंत दीप्त ज्वर से बाध्यमान, पीड़ित होने पर तत्प्रतिपक्षान भावेत, उससे विरोधी भावना करें। कैसी भावना? घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागत, सर्वभूताभय प्रदानेन योग धर्म, संसार रूप भयंकर इस अंगारे में मैं झुलसता हुआ आज सर्वभूतों को अभय प्रदान करने वाला जो योग धर्म है, उस योग धर्म का मैंने आश्रय किया है। इस योग धर्म का आश्रय करते हुए मैंने यम नियम पालन करने का निश्चय किया है, तो आज मैं इस यम नियम का त्याग करके फिर दोबारा उससे विपरीत बुरे आचरण को क्यों स्वीकार करूं? ये तो वैसा ही हो जाएगा, पहले हमने अच्छा निश्चय किया और फिर उसका त्याग करके फिर बुरी विचारधारा स्वीकार कर ली, तो कुत्ते के उल्टी को ग्रहण करने के समान ही हो जाएगा। पहले संसार में दोष दर्शन करके उसका त्याग कर दिया और फिर दोबारा उसी संसार को ग्रहण कर दिया, तो मेरी बड़ी बुरी दशा हो जाएगी, मेरा संसार में अपयश हो जाएगा। ऐसा समझते हुए उसको उस बुरे आचरण से परावृत्त होना चाहिए। सखलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान पुनस्तान आददान तुल्य स्ववृत्तेन इति भावेत, वह योग धर्म का आश्रय करने वाला मैंने पहले हिंसा, झूठा बोलना आदि इन सब का त्याग कर दिया और फिर दोबारा मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं, तो मेरा जो आचरण है वो कुत्ते के उल्टी को ग्रहण करने के समान हो जाए। स्ववृत्तेन तुल्यम, कुत्ते के उल्टी के ग्रहण करने के समान हो जाएगा, वो निंदनीय है। इसलिए मेरे को दोबारा इस हिंसा, झूठा बोलना आदि आचरण का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यथा श्वा वांतावली ही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति, जैसे कुत्ता उल्टी किए हुए का चाटता है, उसी प्रकार मैं इन बुरे आचरण का त्याग करता हुआ फिर इसको स्वीकार कर लूंगा, तो उस कुत्ते के समान मैं भी निंदनीय हूं। तो इस प्रकार की प्रतिपक्ष भावना करें। तो ये जैसे हिंसा के बारे में बताया, ऐसे सभी असत्य आदि के बारे में प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। असत्य बोलूंगा तो संसार में अपयश होगा, मरने के बाद नरक में जाऊंगा, ऐसी भावना करनी पड़ती है, तभी उससे असत्य आदि से परावृत्त योगी हो जाता है। एवं आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम, इसी प्रकार और अन्य सूत्र में भी इसी प्रकार की प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। यम नियम आसन, आसन आदि के बारे में भी कभी लगता है क्या आसन लगाना है, बहुत कष्ट हो जाते हैं, तो उस समय प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए कि नहीं, आसन यदि मैं लगाऊंगा तभी मैं आगे के जो साधन है उसको सिद्ध कर पाऊँ। प्राणायाम के बारे में जब विपरीत विचार आने लग जाए तो उसके विपरीत विचार करने चाहिए कि नहीं, प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि हो जाती है, उससे ही योग सिद्ध हो जाता है, ऐसी भावना करनी चाहिए। प्रत्याहार में इंद्रिय का संयम करना पड़ता है, उससे विपरीत विचार आने लगे, अरे इंद्रिय संयम करना तो बेकार ही है, इससे क्या योग सिद्धि होगी, तो उस समय यह प्रतिपक्ष भावना करनी कि नहीं,
इंद्रिय संयम करने से ही मेरा धारणा ध्यान समाधि सिद्ध हो पाएगी, योग सिद्ध हो पाएगा, ऐसी भावना कर। धारणा भी बड़ी कठिन है, तो इस कठिन धारणा को कौन करेगा? ऐसा मन में वितर्क पैदा होगा तो उससे विपरीत भावना करें। ध्यान में भी क्या है, कुछ फल नहीं, वो तो आकाश पुष्प के समान व्यर्थ है। ऐसे यदि भावना मन में आती है तो विरोधी भावना करनी, नहीं नहीं, ध्यान तो आम्र पुष्प के समान है। जैसे आम के वृक्ष को पुष्प आ जाते हैं तो उसके ही बाद उसको आम के फल आ जाते हैं, मधुर मधुर फल फिर बाद में खाने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार ध्यान में करूँगा तो समाधि रूप फल को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसी प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। और समाधि भी निष्फल है, ऐसी यदि भावना मन में आने लग जाए तब प्रतिपक्ष भावना करनी है कि नहीं, समाधि से ही मैं अपने आत्मा और परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार कर लूँ, समाधि ही मोक्षप्रद है, इस प्रकार की प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो ऐसा करने से ही योगी पुरुष जो है वह साधन में स्थिर हो पाता है, नहीं तो फिर साधन से च्युत होने के लिए कोई समय नहीं लगता है, गिरने के लिए कोई समय ही नहीं लगता है, उठने के लिए बहुत दिन लग जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसी समय क्या है, नीचे ही पड़ा हुआ ही रहता है। जब उसको चल करके उठ करके चलना सिखाना होता है तो प्रयास करना पड़ता है कि नहीं। तो पहले से हमारी ऐसी दशा है, तो पहले से हम साधन से दूर रहते हैं, साधन में स्थित होने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसा प्रयास करते रहेंगे तभी इस यम नियमादि का ठीक से पालन कर पाएंगे। लेकिन यदि हमारे मन में कभी कभी हिंसा, झूठ बोलने आदि का यदि मनोवृत्तियां, भावनाएं यदि आने लग जाए तो क्या होगा? तो कह रहे क्या होगा, उससे तो फिर अनंत दुख और अनंत अज्ञान की ही प्राप्ति हो जाएगी, उससे महान अनर्थ प्राप्त हो जाएगा। उस अनर्थ को अभी आगे 34वें श्लोक में बता रहे हैं, उसका विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।